हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का सेशन जो है हमारा चौथा चैप्टर है, पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करते रहिए। कमेंट भी नहीं कर रहे हैं आप लोग जो है, और सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। जैसे जो भी कमेंट आया है कि जिसमें इसमें बोला गया है कि मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ, तो चलो ठीक है, आज इस पर ध्यान दिया जाएगा। बहुत तेज़ नहीं बोलूँगा, आराम से सेशन चलेगा हमारा। और थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कंटेंट के साथ जो है जो कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, तो जो है जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में जो है बेनिफिट हो, इसको ध्यान में रखा जा रहा है। तो जो है आज आराम से बोलेंगे और आराम से जो है ये वीडियो चलेगा। बाकी आप लोग जानते हैं कि 11 AM पर हमारी जो है फ्री क्विज हो रही है टेलीग्राम पे, और 12 PM पर पेड क्विज हो रही है टेलीग्राम पे। तो जो भी दिया गया हमारा नंबर है उससे संपर्क कीजिए, और जो है बात करके जो है आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बाकी जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, अगर उसको आप लेना चाहते हैं तो कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। बाकी 1 मार्च से जो है हमारा एक नया बैच लॉन्च हो रहा है इनलाइटमेंट नाम के से, जो PCS के लिए है, PCS के लिए ही है, और 2 महीने का पूरा फुल कोर्स चलेगा। 2 मंथ का है ये फुल कोर्स इसका चलेगा। चलिए आते हैं, जो भी जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा पंचायती राज व्यवस्था भाग 2 है, मतलब आज यह चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो अगले वीक तक ये हमारा पूरा जो है ग्रामीण परिवेश लगभग ख़त्म हो जाएगा। कुछ चीज़ें बचेंगी जो एग्ज़ाम जब आएगा तो उस समय जो है करवाया जाएगा। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे कि बचेगा कुछ नहीं, वही बचेगा केंद्र और राज्य की योजनाएं। जो है मैं योजनाएं सबसे बाद में पढ़ाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, प्रैक्टिस शुरू होगा, प्रैक्टिस सेशन होगा, ये मतलब थ्योरी क्लास हो जाने के बाद। तो जैसा कि हम कल चर्चा जो भी किए थे कि हमारे 73वें संविधान संशोधन 1952 में जो है यह जोड़ा गया, और इसके बारे में अब आगे आज पढ़ेंगे। तो हमने कल भी आपको बताया था कि 243A से 243O तक जो है इसके बारे में बताया गया है कि जैसे ए में क्या कहा गया है, ग्राम सभा का गठन हो, पंचायतों का गठन हो। सी में पंचायतों की संरचना कैसी होगी। अनुच्छेद डी में स्थानों और आरक्षण से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं, देखिए डी में, ठीक। और ई में पंचायतों की अवधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243F में सदस्यों के लिए योग्यता बताई गई है। पंचायतों की शक्ति निधियाँ, वित्तीय स्थिति में वित्त आयोग, और फिर हमारा ये देख रहे हैं पंचायतों के लिए निर्वाचन, संघ राज्य क्षेत्र में लागू होगा किस तरीके से, इसके बारे में बताया गया है। और यम में हमारा कतिपय क्षेत्र कहाँ पे लागू होगा, इसके बारे में बताया गया है। ये पूरी PDF आप लोगों को, जैसे कि हैंड रिटन नोट्स तो दे ही दिया गया है, प्लस जो है ये PDF भी आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी जो पेड ग्रुप वाले में है, और जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएँ। ठीक है, तो बाकी ये देखें यन में, तो अनुच्छेद 243 में क्या क्या है, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, और 243O निर्वाचन संबंधी मामले को सुनिश्चित कर रहा है। आइए बात करते हैं अब अपने जो है पंचायतों के गठन का, किस तरीके से पंचायत गठन होगा। तो 243B में जो इसकी बात की गई है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम जानें कि हमारी ग्राम सभा क्या होती है। सबसे पहले हम जानें कि हमारी ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा, और ग्राम सभा के बारे में कहाँ पे बताया गया है, 243A में। ठीक है, अब इसका गठन किसके आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर होता है। 200 या उससे अधिक अगर गांव हैं, ठीक है, मतलब लोग हैं 200, उसमें एक ग्राम सभा में कितने लोग होंगे, या 200 से जो अधिक लोग होते हैं, मान लो 900, 1000, 2000 तक भी हो सकते हैं, ठीक है, 3000 तक भी हो सकते हैं, तो इनको क्या बनाया जाता है, ग्राम सभा बनाया जाता है। ठीक है, गणपूर्ति बैठक में लगभग कितने सदस्य होने चाहिए, जो भी हमारी बैठक होती है कितने सदस्य होने चाहिए, 1/5 सदस्य अवश्य होने चाहिए। हमने प्रधान का जो चुनाव कैसे होता है, जिला पंचायत का चुनाव कैसे होता है, जो भी हमने पहला दूसरा तीसरा वीडियो जो पहला अध्याय था उसमें बताया गया है। ठीक है, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है। अब बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा की भूमिका क्या होती है। अब हम ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, अभी पंचायतों के गठन पे नहीं आए हैं। अभी ये जो हेडिंग दिख रही है इस पे नहीं, अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, ग्राम सभा पर ही बात कर रहे हैं। ग्राम सभा जो हमारा A वाला है सेक्शन, अभी ये तो B वाला है।
ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा की भूमिका क्या होती है, क्या भूमिका होती है? सामुदायिक एकता को बनाना, सामुदायिक एकता को बनाना, कार्यों में पारदर्शिता लाना, कार्यों में पारदर्शिता लाना, ठीक है। लोगों का सहयोग, गांव में सब लोग लोगों का सहयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? लोगों का सहयोग, SC ST OBC और महिलाओं को लेकर साथ में चलना, ये किसका कार्य होता है? ग्राम सभा का कार्य होता है। ग्राम सभा की एक भूमिका होती है, ठीक है, कि इस तरीके से ये काम किया जाए। जैसे सामुदायिक केंद्र बनाए नहीं जाते, ठीक है, कार्यों की में पारदर्शिता होनी चाहिए, लोगों का सहयोग होना चाहिए। जो भी हमारी पिछड़ी निचली जातियाँ हैं जैसे कि SC ST OBC और महिलाओं को विशेषकर साथ में लेकर चलना होता है, ठीक है। आइए अब इसी ग्राम सभा में थोड़ी सी और बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा के कार्य क्या होते हैं? अगर ग्राम सभा के कार्य की बात की जाए, तो कार्य की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, जैसे कि पक्की सड़कें, रोड, लाइट, ठीक है, और भी कई सारी व्यवस्थाएं करना, तो ये विकास के अंतर्गत आता है। आवश्यकता, जो भी ग्रामवासियों को आवश्यकता हो उसको क्या करना? पूरा करना, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 क्या होता है हमारा? कार्यों में पारदर्शिता, जैसा कि ऊपर में भी हमने बताया। एकता एवं सहयोग, झगड़ा लड़ाई ये सब ना हो, इसमें जो है प्रधान का कार्य होता है कि जो है उसको बनाए रखे। ग्राम पंचायत के सदस्यों में आय व्यय का ब्यौरा मांगना, ठीक है, जो भी सदस्य हैं उनसे आय व्यय का ब्यौरा मांगा जाता है। आगामी बजट पर विचार विमर्श किया जाता है कि मतलब सड़कें कहाँ से निकलेंगी, रोड लाइट किधर नहीं गया है, किसको आवास नहीं मिला है, ठीक है, शौचालय की भी समुचित व्यवस्था की जाए, महिलाओं से रिलेटेड जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। तो हमारे सारे काम किसके होते हैं? ग्राम सभा के होते हैं। अब हमारा 243B क्या कहता है? अब आते हैं इस पे जो ये लिखा गया है पंचायतों के गठन के बारे में। तो अनुच्छेद 243B त्रिस्तरीय स्वरूप, राज्य की जनसंख्या 20 लाख हो तब यह क्या किया जाता है? लागू किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि भाई पंचायतों का गठन होगा, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी ना, जानते ही हैं कि जनसंख्या के आधार पर ही क्या होता है, इसका गठन किया जाता है। अब पंचायतों की अगर अब देखो, जो हमारी हेडिंग है पंचायत व्यवस्था, हम इसमें अगर बात करेंगे तो एक स्तर ग्राम पंचायत, एक स्तर ग्राम पंचायत कहाँ पर होता है? ग्राम पंचायत में एक स्तर। कौन कौन से हमारे राज्य हैं जहाँ पे एक स्तर ग्राम पंचायत पाया जाता है? उनके बारे में अगर हम बात कर लें तो केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर, इसमें एक स्तर ग्राम पंचायत पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक स्तर ग्राम पंचायत पाया जाता है, एक स्तर, ठीक है। 2 स्तर में, जब 2 स्तर की बात आती है ग्राम पंचायत व्यवस्था की, तो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति होती है। कौन कौन सी समिति होती है? इसकी बात कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। अगर हम राज्य की बात कर लें, नोट करते चलिएगा, अगर नोट नहीं बना रहे हैं तो मतलब दिक्कत होगी, नोट करते जाइए। एक स्तर में हमने बता दिया ना, केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। अब 2 स्तर में कौन कौन से राज्य आते हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। असम, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, असम, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा, दिल्ली एंड पुदुचेरी, ये किसके अंतर्गत आते हैं? 2 स्तर के अंतर्गत, ठीक है। और 2 स्तर में क्या क्या आता है? ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। तो 1 स्तर और 2 स्तर समझ में आ गया। अब आते हैं हम 3 स्तर की तरफ बढ़ते हैं। हम अपने 3 स्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको थोड़ा सा ऊपर कर दें हम। अब हम किसकी बात करेंगे? 3 स्तर की बात करेंगे। अब 3 स्तर में क्या क्या आएगा? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। अब इसमें ढेर सारे राज्य आते हैं जिनको मतलब अगर याद कर सकते हो तो ठीक है, जैसे कि अपना उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मानी कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, जो भी बड़े बड़े राज्य हैं, गोवा भी आता है, गोवा तो बड़ा नहीं है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, यूके यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कई सारे राज्य आते हैं।
जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें तो भेजा गया है, बाकी आप लोग अगर हमारी आवाज़ सुन करके अगर नोट कर सकते हैं तो पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। 3 स्तर में कौन कौन से राज्य आते हैं और 3 स्तर में क्या क्या होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। अब आते हैं कि 4 स्तर। 4 स्तर में क्या क्या आएगा, ग्राम पंचायत, ये इसकी बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद। अब यह अकेले किस स्टेट में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। हमने चारों की बात कर ली, 1 स्तर की बात कर ली, 2 स्तर की बात कर ली, 3 स्तर की बात कर ली, 4 स्तर की बात कर ली। ये चीज़ उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग, जैसे कि एक जनजातीय परिषद भी होती है। ये देखिए, जनजातीय परिषद कहाँ पे पाई जाती है, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में। मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में कहाँ क्या पाया जाता है, जनजातीय परिषद भी पाया जाता है। याद रख लीजिएगा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों जो इधर लिखे गए हैं ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लेना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। आइए पहले ग्राम पंचायत की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ग्राम पंचायत की बात करेंगे। अब ग्राम पंचायत में क्या आता है, जैसे कि इसका गठन, इसका क्या होगा, गठन होगा। ग्राम सभा का क्या होता है, चुनाव होता है। 18 जो प्लस के लोग होते हैं वो इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। प्रधान बनाया जाता है एक, उसका कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अपूर्ण भी होता है, समाप्त भी किया जा सकता है, लेकिन करता कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग। ग्राम पंचायत में आरक्षण की बात कहाँ पे की गई है, अगर वो पढ़िएगा पूरा अनुच्छेद याद करिएगा तो 243D में आरक्षण की बात की गई है। आरक्षण में किसकी किसकी बात की गई है, एससी की, एसटी की और वोमेन्स की। ठीक है, वोमेन को कितना आरक्षण दिया गया है, 33% आरक्षण दिया गया है। किसके आधार पर ये सारे आरक्षण दिए जाते हैं, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, योग्यता, जैसे ग्राम प्रधान बनने के लिए, अभी ग्राम पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो पहला है मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। तो ग्राम पंचायत में जो प्रधान बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, 21 साल की एज होनी चाहिए। किसी लाभ के पद पर वह ना हो। तो इसमें क्या होता है कि पूरा बताया जाता है। अब इसकी शक्तियाँ 11वीं अनुसूची में अगर देखा जाए तो कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय। कल वाले लेक्चर में हमने इसको बताया था। राज्य वित्त आयोग जो हमारा होता है वो कहाँ पे है, भाग 9 अनुच्छेद 243 और ऊपर जो है बताया गया अनुच्छेद 243 आई में इसका बताया गया है, जो है वर्णन किया गया है। अनुच्छेद ऊपर वाला पढ़िएगा तो इसको जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो समझ में आएगा। अब आते हैं हम लोग न्याय पंचायत की तरफ, यानी कि दूसरा नंबर हमारा क्या कहता है, न्याय पंचायत। न्याय पंचायत हमारा क्या कहता है, दीवानी या फौजदारी मामले देखता है। कौन सी मामले, दीवानी या फौजदारी मामले देखता है। 50 से 1000 रुपये का आर्थिक दंड दे सकता है, 50 से 1000 रुपये का आर्थिक दंड दे सकता है। 1993 में लागू 73वां संविधान संशोधन, 1993 में यह लागू हुआ। कौन सा संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्षेत्र पंचायत की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। यह ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख होता है, सबको पता होगा। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है। हमारा क्या होगा, ब्लॉक प्रमुख होगा। ठीक है, अब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आप देखते हैं अप्रत्यक्ष होता है। कैसा चुनाव होता है, इसमें जनता भाग लेती है, नहीं, अप्रत्यक्ष होता है। अब पहला वीडियो हमारा देखेंगे तो हमने बताया था कि इसमें कौन से लोग भाग लेते हैं। ठीक है, क्षेत्र पंचायत मतलब भाग क्या लेते हैं, जो भी गांव के लोग होंगे जानते होंगे, जो हमारे बीडीसी चुने जाते हैं, बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य जो होते हैं, ठीक है, वही इसमें भाग लेते हैं। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल का होता है। आइए अब लास्ट की बात कर लें, जिला पंचायत हमारा क्या होता है। जिला पंचायत,
जिला स्तर पर जो कार्य होता है, जिला स्तर पर, जिला स्तर पर जो कार्य होता है, जिला पंचायत सदस्य जनता का, अब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव तो होता है, कैसा चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, जो इसका अध्यक्ष बनता है। देखो, जिला पंचायत का जो चुनाव होता है सदस्य का, ध्यान रखना, जो सदस्य का चुनाव होता है वो तो प्रत्यक्ष होता है, लेकिन जब अध्यक्ष का चुनाव होता है वो कैसा चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का हमारा क्या होता है, कार्यकाल होता है। तो इस वाले पीडीएफ को ग्रुप में भेज दिया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ हमारा वीडियो अगर 1-2 बार आप देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बहुत, और ये वाला चैप्टर हमारा क्या हो गया, आज समाप्त हो गया। अब हमारे 2 से 3 चैप्टर और बच्चे हैं जो है 3-4 दिन में या अगले हफ्ते तक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद प्रैक्टिस सेशन शुरू होगा। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग जो है बराबर इस सेशन को जो है फॉलो कर रहे होंगे और देख रहे होंगे। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं आइए बता देता हूँ। जैसे ये हमारा नंबर दिया गया है, कालिया व्हाट्सएप नंबर है, आप इन नंबरों से संपर्क करके जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और भी जो चीज़ें, जो हमारा नया बैच चल रहा है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और फिर जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। जो भी नया बैच है, एडमिशन जैसे मैं बता रहा हूँ कि 1 मार्च से हमारा पीसीएस का जो है फुल जो है बैच शुरू हो रहा है, जो 2 महीने का कंटिन्यू चलेगा। तो हमारे बैचेज कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। जैसे हमारा ये देखो, पहला हमारा कौन सा है, वीडियो का, दूसरा लेखपाल का, यहाँ से यहाँ तक मेंस का बैच चल रहा है। जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। 15 तारीख से अभी शुरू हुआ है ये वाला टेस्ट सीरीज, इससे जुड़ सकते हैं आप। और इनलाइटमेंट के बारे में जो आपको 1 मार्च को बता रहा हूँ, ये शुरू होने वाला है। जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी एडमिशन चल रहा है, जो है ओपन हो गया है, आप एडमिशन ले सकते हैं इनलाइनमेंट वाले कोर्स में। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसे 2 महीने के अंदर पूरा पीडीएफ के साथ और फुल गाइडेंस के साथ आपको कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है कल जो है आपको एक नया वीडियो मिलेगा, एक नई चीज़ें मिलेंगी और नया चैप्टर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई ऐसे कर रहे होंगे। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिए, दबा के कीजिए और अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग लाने की कोशिश करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।